महाराष्ट्र में हिजाब को लेकर नई बहस, मुसलमानों की बेटियां पढ़े ये मंजूर नहीं। खबर महाराष्ट्र की है और जब इस पर सवाल करने पहुंची MIM तो पुलिस ने हिरासत में ली हुई। विवेक विद्यालय जूनियर कॉलेज मुंबई के गोरेगांव ने एक नए ड्रेस कोड इंट्रोड्यूस करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। नए रूल के मुताबिक क्लास के अंदर बुर्का पहनकर दाखिल होना अब जायज नहीं, जबकि सालों से यहाँ बुर्का पहना जा रहा था मगर कोई आपत्ति इससे पहले जताई नहीं गई। आगे मोर्चा संभाला MIM ने। अभी ताज़ा खबर के मुताबिक महाराष्ट्र मुंबई अध्यक्ष पारस शाब्दी जो इस भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पारस शाब्दी का कहना था कि हिजाब पर पाबंदी नहीं लगने देंगे। स्टूडेंट्स बाहर भूख हड़ताल पर बैठे थे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे में एक शब्द शायद पोशीदा है कि बेटी अगर मुसलमान हो तो ना पढ़ाओ ना बचाओ। मुंबई के कई कॉलेजेस में स्लीपर्स, पॉप टॉप्स, रिड जीन्स या शॉर्ट ड्रेसेस पर बैन लगना कॉमन है, लेकिन बुर्के पर पाबंदी लगने के पीछे कम्युनिटी टारगेट की प्लानिंग नजर आती है। कॉलेज के कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा गया है कि इंडियन या वेस्टर्न कोई भी अप्रोप्रिएट आउटफिट अलाउड है, लेकिन ऐसा कपड़ा जो रीजन रिवील करे या सांस्कृतिक असमानता दिखाए तो वो निषेध है, यानी कि स्कूल में अलाउड नहीं। इस रूल के हिसाब से बुर्का, नकाब, रिलीजियस एम्बलेम्स ये साइन क्लास में अलाउ नहीं है। हाँ, हिजाब और हेडस्कार्फ परमिटेड, मगर कई लड़कियों ने बताया कि वो अब भी कैंपस में बुर्का पहनकर आती हैं, फिर वॉशरूम में चेंज करके क्लास में चली जाती हैं और बाहर निकलते ही दोबारा बुर्का पहन लेती हैं। एक FY जैसी स्टूडेंट ने कहा कि बुर्का मेरी आदत है, बचपन से पहना है, बिना बुर्का क्लास में बैठना अजीब लगता है। ये रेस्ट्रिक्शंस सिर्फ जूनियर कॉलेजेस पर लागू हैं, सीनियर कॉलेज में ऐसी कोई पाबंदी नहीं। और जब कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि ये रूल क्यों, तो उन्हें सीधा जवाब मिला कि अगर प्रॉब्लम है तो एडमिशन कैंसिल करवा ले। 1 दिसंबर को कुछ स्टूडेंट्स MIM की एडवोकेट जहां शेख के साथ गोरेगांव वेस्ट के 3 डोगरी पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां प्रिंसिपल को भी बुलाया गया। जहां शेख ने बताया कि अभी हमने कोई लीगल कंप्लेंट फाइल नहीं की, आज हमने प्रिंसिपल से डिसीजन वापस लेने की रिक्वेस्ट की थी पर उन्होंने मना कर दिया। 2 दिन बाद नानी के बहन से फिर बात हुई, मगर वो बात कुछ ऐसे आगे बढ़ रही। कुछ मीडिया हाउसेस ने जब प्रिंसिपल शीजा मेनन को कांटेक्ट किया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमारे लॉयर्स इस मैटर को देख लें। तो बात की एक बात ये कि ऐसा मामला पहली बार नहीं हुआ। जब राज्य में NDA गठबंधन की सरकार या भाजपा हुकूमत में आई है तो सबसे पहले मुसलमानों के तालीम पर सवाल उठाए जाते हैं, उन्हें रोकने की हर तरफ से कोशिश की जाती है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर मुसलमान कौम पढ़ लिख ले तो इनके गले का कांटा बन जाएगी और इनकी फासीवाद की सियासत जो बड़े आराम से चली आ रही है उस पर सवाल निशान लगने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इससे पहले जब कर्नाटका में भी ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू कर दी थी और अब महाराष्ट्र में भी वही चीज़ें जारी। मगर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सेक्युलर पार्टीज का इस पर रद्दअमल नहीं आया है, ना ही उन्होंने इस सर्कुलर की निंदा की है, ना मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ कहा है, जबकि MIM प्रोटेस्ट में जोरों शोरों से हिस्सा ले रही है। अब देखना यह है कि आगे मैनेजमेंट का क्या फीडबैक आता है, या फिर अगर ये मामला कोर्ट तक जाता है तो कोर्ट अगर इसमें इंटरफेयर करेगी तो ये मामला और खींचा चला जाएगा। मगर इसमें कुल मिलाकर बात यही है कि मुस्लिम बच्चों की तालीम पर असर पड़ेगा और हो सकता है कि इसकी वजह से, और 2 चीज़ें हैं, या तो डिग्निटी या तालीम, और अगर दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़े तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अक्सर माँ बाप अपने बच्चों की इज्जत का ज़्यादा ख्याल करते हैं। तालीम मिले या ना मिले, खैर अब आपको क्या लगता है इस मामले में, इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी मुस्लिम सियासत को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।